कि अब पुलिस प्रशासन के द्वारा कहाँ तक कार्रवाई की गई है और अब आगे आपका क्या स्टेप है? हमारा तो यही स्टेप है कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसी क्रूरता से उन्होंने मारा है, इतनी बुरी तरह, जो आदमी उसको देखेगा तो वो भी दहशत में ही हो जाएगा कि ऐसा क्या कर दिया इन्होंने। वे है ना, जल्लाद है एक नंबर के, और उनको ही सज़ा मिलनी चाहिए। प्रणाम माता जी। माता जी, इस दुख की घड़ी में पूरा समाज, आपके गांव के लोग सब आपके साथ है। आप हौसले से काम लो। एक बार जो हमें देख रहे हैं, ताकि आपकी आवाज़, आपका जो दुख है वो सब लोगों के पास, जो समाज के हितैषी हैं, जो सरकार के अंदर जो लोग हैं, उन तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। तो आप एक बार थोड़ा सा बताइए, जिस रात को इस घटना को अंजाम दिया गया, किस तरह से क्या हुआ, कैसे नितिन को बुलाया गया और कब से ये मामला चल रहा था, थोड़ा उसके बारे में बताओ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ कैमरामैन ललित के साथ आज हम गुड़गांव के नाहपुरा रूपा जो गांव है उसके अंदर आना हुआ है। गांव का नाम एक बार फिर से आपको बता देता हूं, नाहपुरा रूपा गांव के अंदर। दोस्तों, एक ऐसी घटना यहां पर इस गांव में हुई है। इस परिवार के अंदर ऐसा दुखों का पहाड़ टूट कर पड़ा है। हुआ क्या दोस्तों, इस परिवार के अंदर एक 19 साल का लड़का नितिन, जो कि अपने परिवार का पालने वाला, परिवार के लिए काम करने वाला, यही एक ऐसा बच्चा था जिसका विवाद किस कारण से हुआ। इस परिवार में जो ये लड़का था, इसका सोशल साइट जो होती है, फेसबुक या किसी भी माध्यम से इसका जो है एक लड़की के साथ प्यार स्टार्ट हुआ और इनका आपस में ये 1 साल तक अफेयर चलता रहा। उस लड़के की, जो लड़की वाले थे, उनके परिवार के किसी सदस्य ने या जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया, तो इस परिवार से हम आज बात करने के लिए इस गांव में आए हैं। तो उनसे पूछेंगे किस तरह से ये घटना हुई, किस तरह से क्या हुआ। तो उनके घर वालों से हम इस बारे में बात करेंगे। आइए, आपको लेकर चलता हूँ मैं घर के अंदर। मामला पूरा क्या है वो परिवार के लोगों से जानेंगे। काफ़ी लोग भी यहाँ पर, मैं कैमरामैन से कहूँगा तो एक बार दिखा दीजिए, काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और घर पे इन सभी भाइयों से, पंचायत के, गांव के पंचायत के ये भाई बैठे हुए हैं और गांव से आए हुए हैं इस दुख की घड़ी में परिवार को सहारा, सांत्वना देने के लिए। और घर में जो है, कौन कौन अब गुजारा कैसे चलता है इस परिवार का, अंदर जाके उनसे बात करेंगे। ये परिवार की महिलाएं जो है, परिवार के सदस्य हैं। इन लोगों के दुखों के बारे में मैं खुद बयान नहीं कर सकता, किस तरह की तकलीफ़, किस तरह का दुख इस परिवार को हो रहा है। दोस्तों, परिवार में अभी ये जो लड़का एक्सपायर, इसकी हत्या की गई है। 19 साल का ये लड़का था और इनकी मम्मी हैं, इनके जो घर वाले हैं, हस्बैंड है जो इनके, वो काफ़ी समय पहले ही चल बसे थे। परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है। तो अब इनकी माताजी से पूछ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ, किस तरह से ये सब घटना को अंजाम दिया गया। प्रणाम माता जी। माता जी, इस दुख की घड़ी में पूरा समाज, आपके गांव के लोग सब आपके साथ है। आप हौसले से काम लो। एक बार जो हमें देख रहे हैं, ताकि आपकी आवाज़, आपका जो दुख है वो सब लोगों के पास, जो समाज के हितैषी हैं, जो सरकार के अंदर जो लोग हैं, उन तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। तो आप एक बार थोड़ा सा बताइए, जिस रात को इस घटना को अंजाम दिया गया, किस तरह से क्या हुआ, कैसे नितिन को बुलाया गया और कब से ये मामला चल रहा था, थोड़ा उसके बारे में बताओ। हमें नहीं पता। हमें तो दिन में 3 बजे फ़ोन करके लड़के के पास फ़ोन आया था जब बुलाया था। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। तो जिस टाइम पे लड़का घर से बाहर निकला, तो उस टाइम क्या टाइम हुआ था? 3 बज रहे थे, दिन के 3 बजे हुए थे। तो जब टाइम 3 बजे का था, किस उसने आपको कुछ बताया कि कौन बुला रहा है, कैसे, क्या आपसे कुछ बात हुई थी? कुछ बात नहीं हुई। वरुण का ही फ़ोन आया हुआ था। वरुण कौन है? वरुण कीर्ति का भाई है, जो लड़की है। लड़की का भाई है। दोस्तों, जो लड़की है, लड़की का भाई है वरुण। उनका नितिन जो लड़का है इनका, उनके पास फ़ोन आता है। और क्या बात होती है उस टाइम पे कि किस कारण से बुला रहे हैं आपको? क्या कुछ ऐसी बात आपसे डिस्कस की? ऐसी कुछ भी बात नहीं की, बस सीधा फ़ोन करके बुलाया है। तो आपको जब
बुला लिया गया था लड़के को, तो आपको कब पता चला कि मतलब लड़के के साथ इस टाइप की घटना हो चुकी है? तो आपको कब पता चला कि लड़के के ऊपर हमला हो चुका है, किसके द्वारा किया गया, उसके बारे में बताओ एक बार, ताकि सब अच्छे से समझ सके। हमें रात को 9 बजे इन्फॉर्म करा गया है किसी ने, राह चलते आदमी ने, कि यहाँ पर किसी की वो पड़ी है, लड़के के फ़ोन से ही बात करी है। तब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने फ़ोन भी किया हुआ था पुलिस से, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस 9 बजे आ चुकी थी, फिर भी उसने कार्रवाई नहीं करी। अभी तक उन 4 दरिंदों को पकड़ा कि वो नहीं करा, उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो जो 4 जिनका नाम आप ले रहे हैं, तो उनमें से 4 के बारे में ये अभी पता चला कि न्यूज़ के द्वारा ही कि 4 बंदों को तो पकड़ भी लिया है जो अपराधी थे। तो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है ना। अभी तक पुलिस आके ये भी नहीं पूछ रही है, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा, तो उनमें से अभी भी चारों को पकड़ लिया गया, उसके अलावा भी आपको लगता है कि इसमें हाथ था किसी का? वो तो वही बताएंगे, हमें तो 4 का पता है। तो ये उनकी माताजी है, तो ये बता रही है कि 4 लोगों को तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन उसके अलावा जो और भी है उनको भी पकड़ा जाए, और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसके ऊपर भी पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपने अब कहाँ तक पुलिस से मिलने की कोशिश की, और क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा आपको? पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करा। पुलिस 9 बजे आ चुकी थी, फिर भी पुलिस सुबह आई है, बयान नहीं लिया पुलिस 9 बजे आने के बाद भी। जब मैं वहाँ से अपने लड़के को उठा के लाई, पुलिस 9 बजे आ चुकी थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। सुबह 5 बजे पुलिस आई है। तो 5 बजे आने के बाद उसके बाद क्या कुछ पुलिस के द्वारा आगे किया गया है? वहाँ हॉस्पिटल वालों ने बोला था ये ख़त्म हो चुका है, उनके यहाँ पर आए हैं, लड़की के घर पर गए हैं वे। तो लड़की, अब इस मामले में आपकी लड़की से बात हुई है कुछ ऐसा कुछ इस बारे में? हमारी किससे बात नहीं हुई। तो ये अफेयर जो मामला चल रहा था, कितने टाइम से चला आ रहा था दोनों के बीच में? ये भी नहीं पता हमें। तो लड़के ने पहले कभी जिक्र इस बात का आपसे किया या नहीं किया कि इस तरह से मैं उसे शादी करना चाहता हूँ? कुछ ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो जो लोगों को नहीं पता था, कि सच्चाई जो है आप बोलोगे तो सच्चाई से ही जो काम है, जो अपराध किया गया है वो सामने आ पाएगा। जितना आपको पता है वो थोड़ा सा अगर आप जानते हो तो बताएं। कुछ भी नहीं पता, हमें तो इंसाफ चाहिए। तो ये है नितिन की माताजी। तो इनका कहना है कि हमारे लड़के को मार दिया गया है और इनको अच्छी तरह से जितना जल्दी हो सके इंसाफ चाहिए, और पुलिस के ऊपर भी ये सवाल उठा रहे हैं। यदि कार्रवाई अच्छे से नहीं करते हैं तो हम अपनी तरफ से यही चाहते हैं कि पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। यदि अभी भी आप प्रशासन के सामने कितनी बार जाके आ चुके हैं, और आपके परिवार वाले जो हैं वो सब कितने आपने कोशिश की है, और अभी फिर से आप कब पुलिस से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे आपकी इस बारे में पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप, क्या आप पुलिस से मांग कर रहे हैं? पुलिस से यही मांग कर रहे हैं उन आरोपियों को सजा दे। तो परिवार का कहना ये है कि परिवार को इंसाफ चाहिए। इस तरह से आप घर में नितिन के अलावा कौन कौन है? 3 बहनें हैं, 2 छोटे भाई हैं। तो घर में अब नितिन ही काम करने वाला था? नहीं था, एक वही सहारा था, वो उन्होंने मार दिया। तो आप अब घर में आप घर पे ही रहते हैं या कोई आप काम वगैरह करते हैं? नहीं। तो दोस्तों घर में इनकी माताजी है, यही कमाने वाली, वो लड़का ही कमाने वाला था, घर पे रहते हैं, हाउसवाइफ है, और 3 बच्चियां, साथ में 2 बच्चे। परिवार को ऐसी स्थिति में छोड़कर इस तरह से जो घटना हुई है, ना उनके पापा है ना चाचा है, बस एक मम्मी एक चाची है। तो चाची, अच्छा जी, तो ये लड़के की चाची जी है, तो इनसे ही पूछ लेते हैं। आप कुछ ऐसी बात जो नितिन ने अपनी मम्मी से ना की हो, आपसे कुछ बताया हो ऐसा? कुछ नहीं बताया हमें तो। ऐसा कुछ ऐसी बात, कई बार ऐसा होता है कि ना बता पाए और वो आपसे डिस्कस की हो, जिससे कि मामला पुलिस प्रशासन के सबके सामने आ सके, ऐसी कोई बात? कुछ नहीं कहा ऐसा उसने। तो दोस्तों परिवार के बारे में आपने सबने देखा, ये सब परिवार के सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इन सब का कहना है कि इनको अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं होता है तो अपनी तरफ से ये जितना हो सका उतनी कोशिश करेंगे, क्योंकि परिवार के अंदर बता रहे हैं, जैसा कि आपने सुना भी, एक ही शख्स था, ये अभी 19 साल का ही हुआ था, यही कमाने वाला था, काम करने वाला था।
इसी के साथ इस तरह से ये घटना हो गई। अब मैं आपको जो बाहर आपने देखा था, इनकी माताजी से बात की तो बाहर जो पंचायत के जो मेंबर यहाँ पे आस पड़ोस से जो आए हुए हैं इस दुख की घड़ी में इनका साथ देने के लिए, तो उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो अंदर हमने जो नितिन की मम्मी थी उनसे बात की। अब ये बाहर जो है समाज के जो आस पड़ोस से जो भाई है जो इस दुख की घड़ी में परिवार का साथ देने के लिए इनके बीच में आना हुआ है, तो इनसे इस बारे में बात कर लेते हैं कि जो आपने अंदर इनकी माताजी से, इनकी मम्मी से पता किया, इनकी चाची से हमने सब कुछ जाना, तो अब ये मुख्य सदस्य यहाँ पर जो परिवार की इस दुख की घड़ी में बैठे हुए हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। तो भाई साहब, आप में से जो भी है इस दुख की घड़ी में जो बताना चाहता है वो बताइए कि किस तरह से क्या घटना हुई थी, किस टाइम पे नितिन को बुलाया गया, तो वो सब जान लिया है। अब जानना ये ज़रूरी है कि अब पुलिस प्रशासन के द्वारा कहाँ तक कार्रवाई की गई है और अब आगे आपका क्या स्टेप है। हमारा तो यही स्टेप है कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसी क्रूरता से उन्होंने मारा है, इतनी बुरी तरह, जो आदमी उसको देखेगा तो वो भी दहशत में ही हो जाएगा कि ऐसा क्या कर दिया इन्होंने। वे है ना जल्लाद है एक नंबर के, और उनको ही सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहले मैं इनका परिचय करवा देता हूँ। आप एक बार थोड़ा बता दीजिए, आप लड़के के क्या लगते हो। मैं लड़के का ताऊ लगता हूँ। तो ये लड़के का ताऊ है। तो जिस टाइम पे ये सब घटना हुई तो आपको जब फ़ोन आया तो पुलिस प्रशासन के द्वारा कितनी ढिलाई की गई या कितनी जल्दी से काम किया गया, तो पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग रहा आपका। बिल्कुल भी 5% भी नहीं रहा है 100 में से। बोले पीछे पीछे आ रहे, हम उसको उठा के वहाँ लेके गए और हॉस्पिटल में, और वो जिंदा भी था तब तक। 9 बजे के करीब हम उनको लेके गए थे। 2 पुलिस वाले आए थे, बोल रहे थे हम पीछे पीछे आ रहे हैं, और वो सुबह तक नहीं आई। सुबह जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने फ़ोन किया तब वहाँ पे पुलिस पहुँची है। तो रात के 9 बजे ये घटना हो चुकी थी। पुलिस उस टाइम पे आश्वासन दिया गया कि हम पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का कोई भी अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुँचा। पीछे पीछे आ रहे, लेकिन वो कोई अधिकारी नहीं आया। जब लड़के की सुबह 2-2:30 बजे 3 बजे के आसपास जब डेथ हो गई, जब उसने ये हॉस्पिटल डॉक्टर ने फ़ोन किया पुलिस के पास, तो तब पुलिस गई है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी ये सवालिया निशान है कि इतना सब कुछ होने के बाद जब रात को 9 बजे जब पुलिस प्रशासन के पास फ़ोन किया जाता है, पुलिस द्वारा झूठा आश्वासन दिया जाता है कि हम पहुंच रहे हैं, लेकिन जब डेथ हो जाती है उस बच्चे की, जिसके साथ इस तरह से निर्दयता के साथ उसके ऊपर हमला किया गया, तो सुबह के जब 5 बजे जब पता चलता है कि इस तरह से उसकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, तो उसके आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं करती। फिर उसके बाद ये सुरेंद्र था, ये बताएंगे उसके आगे की बात। तो अब सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कि अब पुलिस के द्वारा इतनी, तो साथ में उस टाइम पे ये मौजूद थे, तो जब इन्होंने FIR वगैरह लॉन्च की, वहाँ पर पहुँचे तो FIR दर्ज करवाने के लिए, तो आगे की घटना ये बताएंगे किस तरह से इनके साथ वहाँ पर व्यवहार किया गया, किस तरह से इनको वहाँ पर FIR जब करवा रहे थे तो क्या घटना हुई, किस तरह से, सब कुछ ये बताएंगे। सुरेंद्र जी। जी, हम जब थाने में पहुंचे थे वे तो कुर्सियों पे बैठे हुए थे। हमने उनको बोला कि भाई ये तो मुजरिम है, इनको कैसे बैठा रहे हो, अभी तक तो इनका नाम ही नहीं आया है। फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी पुलिस वाले ये कह रहे थे कि भाई ये तो है ही नहीं, ये तो था ही नहीं। तो FIR के अंदर आपने जो 4 बता रहे हैं आप, उनका नाम लिखा था आपने। हमने नाम लिखा था, उसके बाद उनको बैठाया गया है। उससे पहले पुलिस वाले खुद कह रहे थे कि ये तो अपराधी तो थे ही नहीं। थे ही नहीं ये तो देखिए दोस्तों, यही सवाल या निशान पुलिस के ऊपर इसी कारण से उठ रहा है कि जब जो पीड़ित पक्ष है जिसके ऊपर हमला हुआ था, उसके परिवार के सदस्य जब ये कह रहे हैं कि जिन 4 अपराधियों के द्वारा ये सब किया गया था, तो उनके नाम देने के बाद भी पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये इनके नाम खुद पुलिस कह रही है कि ये नहीं थे। तो पुलिस ने ऐसा क्यों बोला कि मतलब ये अपराधी साथ में, ये जो बंदे थे वो साथ में नहीं थे जिनको अब अपराधी का ही नाम दिया जाएगा। ये तो जी हमें पता नहीं, लेकिन वही बात हुई, तो कुर्सी पर बैठे थे, हम भाग दौड़ कर रहे थे, वे फिर भी अगे तो है ही नहीं। हम दावे के साथ कर रहे हैं, हम जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो अब पुलिस प्रशासन से जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहे हैं, आप उससे कितना संतुष्ट है आप। जी, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अभी तक तो उनको अरेस्ट भी नहीं करा गया है, जो मैन आदमी है उनका दादा बोधन। तो अभी जो 4 जो पकड़े गए हैं, तो उनमें वो 4 अलग हैं, उसके अलावा भी जो आप पकड़ने की मांग पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं जी, पहले इन मैन को सज़ा मिलनी चाहिए ना। तो मेन मुख्य अपराधी आप किसको मानते हैं इस परिवार के अंदर।
भाई परिवार का मुखिया है तो मैंने अपराधी होगा, उसी के बेस पर तो सारा काम चला है, नहीं तो बाहर के बंदों को क्या जरूरत है कुछ करने की। तो वो उसके दादाजी बता रहे हो आप? अच्छा जी, दादाजी का उनका आप दादाजी का उन्होंने खुद कबूल किया है, जब वे गए सुबह पुलिस वाला और एक हमारा बंदा, तो उन्होंने खुद कबूल कराया है कि भाई हमने थप्पड़ चट्टू मारे थे, ये हमारे बच्चे को परेशान कर रहा था, और उसके बाद भी ये हाल हो रहा है। तो दोस्तों, ये सभी पंचायत के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर जो आस पड़ोस से है ये बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि मारना एक प्यार, इस उम्र में एक उम्र ऐसी होती है उसमें इस टाइप के बच्चों के द्वारा जो है घटना हो जाती है, लेकिन मारना कहाँ तक सही है? एक बच्चे को इस तरह से तड़पा कर, और जो जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया लगभग कितने आदमी थे वो, आप बता? उसने 15 आदमी बताए थे, 15-20 के करीब बोला था वो, उसने खुद अपने मुंह से वर्डिंग है उसकी। नितिन ने खुद बोला था कि 15-20 बंदे मेरे को मिल के मारा है। तो उसके बयान कहीं ना कहीं दर्ज है? कहीं तो उसने वो डॉक्टर को बताया था। हाँ, तो 15-20 लोग नितिन के द्वारा जो एक्सपायर हुआ है, जिसकी हत्या कर दी गई थी, तो उसके द्वारा बयान दिए गए थे कि 15 से 20 आदमी थे और उनमें से 4 अपराधियों को पकड़ा गया है। उसके अलावा जो मुख्य है, आप डिमांड करना चाहते हैं कि उसके दादाजी मुख्य है तो उनको भी पकड़ा जाए। तो ये सब परिवार के सदस्य थे, इन्होंने बताया। इसके अलावा आप कुछ और बताना चाहते हैं जिससे कि कड़ी जितना भी अपराध किया गया था, जिन्होंने किया था, प्रशासन के सामने आ सके, प्रशासन को भी कार्रवाई करने में आसानी हो? तो कुछ ऐसी बात जो आप बताना चाहते हैं लास्ट में, ताकि ये बात आपकी जनता तक पहुंच सके, सभी लोगों तक पहुंच सके। और मैं मेरे मीडिया साथियों से, सभी बंधुओं से मैं प्रार्थना करूंगा कि एक बार इस परिवार की आप हालत को देखें, किस तरह से ये परिवार के लिए वो नितिन अकेला ही एक गुजारा करने वाला था। तो इस गांव में नापूरा रूपा के अंदर ये गांव है, तो इसके अंदर आप आओ और इस परिवार की जो स्थिति है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करो, ताकि इस परिवार की इस टाइम पे मदद हो सके और पुलिस प्रशासन अच्छे से कार्रवाई कर सके। तो ये है ताऊ जी इनके, तो इनसे लास्ट में बात कर लेते हैं। तो आप लास्ट में पुलिस प्रशासन से और सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, ऐसे किसी गरीब को ऐसे नहीं मारना चाहिए, ये तो बिल्कुल क्रूरता ही दिखाई है, तो उनको सज़ा ही मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये परिवार से बात करने के बाद आपको ही पता चल गया होगा किस तरह से बेचारे इनको कुछ होश हवास नहीं है, किस तरह से कार्रवाई करनी है, कैसे क्या करना है, ये सिर्फ प्रशासन पे उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो दोस्तों, आपकी ये सब पूरी की पूरी वार्तालाप और परिवार के सदस्यों से बात करने के बाद आपकी इस बारे में क्या राय है? यदि आप इस बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। तो दोस्तों, इस तरह से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।